नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर वर्नोंग अपने होंगटियान हैमर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा सामने की तरफ मौजूद शेन पर हमला कर चुका। ये हमला काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि वहां चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी, जिस हमले की वजह से शेन की भी हालत यहाँ पर काफी बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो तो दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचा। दूसरी तरफ अनीना में सिर्फ वर्नोंग ही होंगटियान हैमर को लेकर काफी ज्यादा कूल तरीके से अब तक सही सलामत खड़ा था, जो की रेफरी को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जीत गए? जो सुनकर तो वो रेफरी हाँ में जवाब देती है और उसने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस राउंड की विनर है सेवन शेक डेविल्स। सेवन शेक डेविल्स का नाम सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ही शेक एकेडमी को चेयर अप करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ वर्नोंग जो कि अरीना में मौजूद ये सारी बातें सुन रहा था, वो भी अब धीरे धीरे करके कमजोरी फील करना शुरू कर देता है, इसलिए वो बेहोश होकर इससे पहले कि नीचे गिरता तभी अचानक मिज़यावी ने पीछे से आकर उसे संभाल लिया। मिज़यावी यहाँ पर मौजूद अपने हर एक डिसाइपल को यूं इंजर्ड देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने डिसाइपल्स पर बहुत ही ज्यादा प्राउड भी था। ओके, वो यहाँ अरीना में मौजूद सालू एम्पायर के एम्परर रेफरी योरीवन के वहाँ पर मौजूद तमाशाइयों से कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने बेशक ये तो देख लिया कि मेरे शेक एकेडमी के डिसाइपल्स जीत गए, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये मैचेस उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक रहे और इसीलिए वक्त आ चुका है कि आप लोगों को भी मेरे डिसाइपल्स की सच्चाई के बारे में बता दिया जाए। असल में मेरे साथ जो ये सेवन शेक डेविल्स की टीम है, ये कोई ओरिजिनल मेन टीम नहीं बल्कि ये सिर्फ रिजर्व मेंबर्स है। रिजर्व मेंबर्स का सुनकर तो सब लोगों को ही शौक लगता है, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। मिज़यावी आगे की तरफ बताती है कि असल में हम लोग अपने मेन टीम के साथ यहाँ कंपटीशन की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारे साथ एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन हमें रिजर्व टीम को ही आगे की तरफ फाइट करने के लिए भेजना पड़ा। ये लोग तो बस सिर्फ हमारे एकेडमी के जूनियर्स है, जो कि कमजोर होने के बावजूद भी अपनी एकेडमी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा चुके। इन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हुए लोगों के सामने यहाँ पर मिरेकल्स परफॉर्म कर दिए। इसलिए आप सब लोगों से पहले मैं खुद ही यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को रिस्पेक्ट शो करना चाहती हूँ। ये कहते हुए मिज़यावी बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी। दूसरी तरफ उनके डिसाइपल भी ये देखकर खुश हो गए, लेकिन बाकी के बचे हुए ऑडियंस चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या रिएक्शन दे। तभी अचानक हम देखते हैं कि सन वू एम्पायर के एम्पायर ने यहाँ तालियां बजाना शुरू कर दी, क्योंकि वो यहाँ पर शेक एकेडमी की इस रिजर्व टीम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। बाकी के सब लोग भी अब यहाँ पर एम्पायर को देखते हुए इन सब लोगों को चेयर अप कर रहे थे, क्योंकि यूहा और उसकी टीम जूनियर्स होने के बावजूद भी सब लोगों को हैरान कर चुकी है। यहाँ पर सिर्फ शेक एकेडमी के दोस्त नहीं बल्कि इवन उनके दुश्मन भी इन लोगों की तारीफ कर रहे थे। तन मून रॉयल एकेडमी का लीडर रूलैंग और साथ ही साथ होंगचन भी यहाँ पर बातें करते हुए कहते हैं कि शेक एकेडमी का पास हमेशा से काफी ज्यादा ऊंचा रहा है, उनके डिसाइपल्स हमेशा से शानदार थे, ये बात तो माननी पड़ेगी। इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो हो जाता, लेकिन इस बार हिस्ट्री बदलने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग चेंग एकेडमी के एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि फोन से अपनी लीडर के पास आकर कहता है कि लीडर, क्या तुमने वो बात सुनी? चेंग एकेडमी की मेन टीम यहाँ पर अरीना में नहीं आई, यानी कि अगली फाइट जिसके साथ हमारी होने वाली है वो सिर्फ रिजर्व टीममेट्स है। जो सुनकर तो चेंग एकेडमी का लीडर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लग रहा था कि अब अगली फाइट में तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो लोग हर हाल में जीतेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वर्नोंग पर आ गया, जो कि यूहाओ के उठने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यूहाओ यहाँ पर जैसे ही होश में आते हुए अपनी आंखें खोलता है, वर्नोंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो यूहाओ से कहता है कि आखिरकार तुम जाग गए, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो सुनकर यूहाओ सबसे पहले सवाल करते हुए वर्नोंग से पूछता है कि क्या हम लोग वो अरीना में फाइट जीत गए, जिस पर वर्नोंग फ्लैश करते हुए जवाब देकर बोलता है कि हाँ, आखिर मैं तुम लोगों के साथ था, ऐसा हो कैसे सकता है कि हम लोग हार जाए। साथ ही साथ उसने यूहाओ को बताना शुरू कर दिया था कि कैसे वो होंगटियान हैमर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सब लोगों की आंखों में खौफ आ गया। लेकिन मैं बहादुरी के साथ उस हैमर का इस्तेमाल करते हुए शेंग को हरा चुका और इसी तरह से वो अपनी बड़ाइयाँ करता जा रहा था। उसकी तारीफें तो खत्म ही नहीं हो रही थी, जो बातें वो लोगों के बाहर आने के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी। यूहाओ यहाँ पर वर्नोंग से उसके होंगटियान हैमर के बारे में सवाल करता है, जिस पर वर्नोंग जवाब देते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे पास डुअल मार्शल स्पिरिट सोल है, तुम जरा से भी सरप्राइज नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों? कहीं इसके बारे में तुम्हें पहले से ही तो मालूम नहीं था? जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे पहले से ही मालूम था। देखो, हम दोनों गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल भी है। मैं ये बात अच्छे से जानता था कि मेरे पास 2 मार्शल सोल स्पिरिट है, यानी कि तुम्हारे पास भी 2 मार्शल सोल स्पिरिट होगी। इसमें क्या हैरानगी वाली बात? जो सुनकर तो वर्नोंग मुंह बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो यूहाओ को सरप्राइज करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ दोबारा
से अपना सवाल करते हुए वर्नम से पूछता है, यार मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम होंगटियार हैमर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कहीं तुम्हारा होंगटियार सेक्स से कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं? क्या प्रीटेंट लैंड से तुम्हारा कोई डायरेक्ट रिश्ता हो? तुम इसके बारे में आखिर क्या जानते हो? जिस पर वर्नम उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि ये सब कुछ अभी के लिए सरप्राइज है। और वो इसी तरह से यूहाओ को सोचने पर मजबूर कर चुका था। ये लोग अभी आगे की तरफ जाने ही वाले थे, तभी अचानक चारों तरफ से लैंप बुझने शुरू हो जाते हैं, जो सब इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा। इसलिए यूहाओ वर्नम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे फौरन अपने पीछे छुपा लेता है, क्योंकि यहाँ पर किसी वॉरियर ने इन लोगों के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि स्टार लुआ एम्पायर का वही डोनू सोल मास्टर था, जो कि बताता है कि मेरा नाम है चेंग गैंग और मैंने तुम लोगों के पिछले जेंकियान एकेडमी के साथ फाइट भी देखी। लड़के, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बताओ कि आखिर तुम टॉप 10 सोल बीस्ट में से कौन से बीस्ट हो जो कि ह्यूमन में खुद को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर आए हो? मास्टर गैंग के इस सवाल ने तो यहाँ यूहा और वर्नम को हैरान कर दिया था। दूसरी तरफ मास्टर गैंग यहाँ लगातार अपना प्रेशर बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पर सालू एम्पायर के इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए क्यों आए? तुम लोगों का यहाँ पर आने का मकसद क्या है? टियानमिंग ये सारी हालत देखकर फौरन बिगमिंग की तरफ जाते हुए कहता है कि सिचुएशन खराब हो रही है। मुझे लगता है कि इस मास्टर को हम लोगों के बारे में मालूम हो गया, इसलिए बिगमिंग तुम्हें जल्दी से यूहाओ की बॉडी पर काबू करना होगा ताकि तुम इसके साथ फाइट कर सको। जो सुनकर आइजेर स्कॉर्पियन एम्प्रेस अभी ऐसा करने ही वाली थी, तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स उसे वहीं पर रोक देता है। वो बताता है कि यूहाओ के सामने इस वक्त जो मास्टर मौजूद है वो एक डोनू सोल कॉन्टिनेंट लेवल मास्टर है। अगर तुमने बिना सोचे समझे उसके साथ फाइट करने की गलती की तो इसकी वजह से यूहाओ को काफी ज्यादा इंजरीज झेलने को मिलेगी। इसलिए मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग कोई गलत कदम मत उठा लेना। दूसरी तरफ बाहर यूहाओ भी यहाँ पर मास्टर गैंग से कह रहा था कि आपको शायद कोई गलत फहमी हो चुकी है। आखिर आप किस तरह के सोल बीस्ट के बारे में बात कर रहे हो? वर्नम भी इस ग्रेविटेशनल पुल में होने के बावजूद मास्टर गैंग से कह रहा था कि यूहाओ बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ कई साल मैंने गुजारे। यूहाओ किसी तरह का भी बीस्ट नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। ये सारी बातें सुनकर भी मास्टर गैंग को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि चलो ठीक है, इसका मतलब तुम लोग ये बात नहीं मानने वाले। ये कहते वो धीरे धीरे यहाँ यूहाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका। साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने उस कॉम्पिटिशन के दौरान अपने ओपिनियन को कैसे हरा दिया? जब तुम अपने पावर्स को एक्टिवेट कर रहे थे तब गलती से तुम्हारे रियल ऑरा को भी मैंने थोड़ा सा महसूस कर लिया, जिसे महसूस करके मैं ये बात तो क्लियरली बता सकता हूँ कि तुम एक फर्स्ट क्लास के बीस्ट हो। यूहा उनकी बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। मेरी वो पावर मेरी स्पिरिट सोल की वजह से है, जिसके पास एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज है। लेकिन मास्टर गैंग तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो यहाँ यूहा उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अपना मकसद बताना ही होगा। मुझे लगता है कि तुम यहाँ इस कंपटीशन में सिर्फ इसलिए आए हो ताकि तुम डिफरेंट कंट्रीज के डिसाइपल्स को यहाँ सब लोगों के सामने जान से मार सको। ऐसा करने की वजह से बाकी के सब एम्पायर वाले लोग हमारे सन लुओ एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। वो यूहा से कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानना है। मैं ये बात तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक एक्सट्रीम मिथिकल बीस्ट हो, लेकिन आखिर तुम टॉप 10 में से कौन से मिथिकल बीस्ट होगे? ये कहते वो बारी बारी करके एक आइस एक्सट्रीम बीस्ट का नाम ले रहा था, जिनमें से वो बिंगमिंग यानी कि आइजेर स्कॉर्पियन एम्प्रेस का लेवल 7 बताता है। ये बात टियानमिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये इंसान क्या अंधा है, इसने आखिर बिंगमिंग को लेवल 7 पर कैसे रखा? बिंगमिंग की पावर्स के हिसाब से उसे टॉप 3 में होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्नुंग अभी भी यहाँ पर मास्टर गैंग से कह रहा था कि आप गलत फहमी में हो, यूहा किसी तरह के भी सोल बीस्ट नहीं है। वर्नुंग की ये बातें सुनकर तो मास्टर गैंग उस पर अपनी ग्रेविटेशनल पुल की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ा चुका। साथ ही वो यहाँ यूहा के पास आकर कहता है कि तुम सीधी तरीके से नहीं बांधने वाले, तो मुझे अपनी पावर्स का ही इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ यूहा के हाथ को जकड़कर पकड़ लेता है। साथ ही वो यहाँ पर यूहा से कह रहा था कि मेरा प्रोटेक्टर बीस्ट किसी भी सोल बीस्ट के ऑरा से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो अगर तुम खुद नहीं बताने वाले तो मजबूरन मुझे अपना ऑरा तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, जिसकी वजह से तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। ये कहते हुए मास्टर गैंग ने यहाँ पर अपनी सोल पावर यूहा की बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से यूहा को काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी। लेकिन मास्टर गैंग तो रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम तो एक इंसान हो, जिस पर यूहा जवाब देकर बोलता है कि हम आपको कब से यही समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। दूसरी तरफ वर्नोंग यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर जुआन थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर तो मास्टर गैंग ने फौरन से यूहा को छोड़कर पीछे की तरफ देख लिया। वो शायद थोड़ा सा घबरा भी चुका था, लेकिन मास्टर जुआन वहाँ पर नहीं थे, इसलिए वो वर्नोंग से कहता है कि मैं एक टाइटल डोनू सोल मास्टर हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा? मुझे कोई नहीं डरा सकता, और मैं यहाँ पर सिर्फ यही देखने के लिए आया हुआ था कि तुम कोई सोल बीस्ट हो या फिर एक ह्यूमन। अब चूंकि एक ह्यूमन हो तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन आज के दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अगर इसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को मालूम हुआ ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को इसकी बड़ी से बड़ी सजा
आजाद दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर गैंग वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ वर्नोंग फौरन से यहाँ यूहो के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि यूहो तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं आखिर ये किस तरह का इंसान था। अगर मास्टर जुआन यहाँ पर होते तो ये आदमी इस तरह की हरकत करने की कोशिश कभी ना करता। जो कहने के बाद वर्नोंग यहाँ पर यूहो को उठाकर वापस अपने रूम की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यूहो टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि टियानमिंग उसे तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं मालूम हुआ? जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने अपनी एबिलिटीज को सरप्राइज कर लिया था और तुम वैसे भी एक ह्यूमन हो इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम हो सकता। दूसरी तरफ बिंगमिंग कहती है कि मास्टर गैंग ने जैसे यहाँ पर मास्टर जुआन का नाम सुना वो थोड़ा सा घबरा चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मास्टर जुआन से डरता है? जिस सवाल का जवाब तो यहाँ पर किसी के पास भी मौजूद नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ जंगल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर गैंग तो धीरे धीरे से कहीं पर चलता हुआ जा रहा था। अभी अचानक एक छोटा सा पत्थर यहाँ आकर मास्टर गैंग के सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर कहते हैं कि किसने आखिर ये पत्थर मुझे मारा। साथ ही साथ उन्होंने चारों तरफ जंगल में प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर ली थी ताकि उनका दुश्मन यहाँ से भाग ना सके। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जुआन की आवाज आ गई, जो कि यहाँ पर मास्टर गैंग से कह रहा था कि तुम एक डोलू सोल लैंड मास्टर हो जो कि सल नु एम्पायर के प्रोटेक्टर हो, लेकिन देखो तो सही तुम अभी कुछ देर पहले 2 बच्चों को बुली कर रहे थे। ये सुनकर तो मास्टर गैंग समझ गया था कि वो मास्टर जुआन है, इसलिए वो डरते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलत फहमी हो गई थी कि शायद यूहो पर सोल बीस्ट है। अभी वो आगे की तरफ कुछ कहते ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने दोबारा से मास्टर गैंग पर हमला करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि खबरदार इसके आगे तुमने कुछ भी बोला, क्योंकि तुम इस तरह की बकवास बातें करके मुझे नहीं बना सकते। उन्हें हमारे शेख एकेडमी के डिसाइपल्स पर हमला करके उन्हें चोट पहुंचाई, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। मास्टर गैंग जो कि यहाँ पर मास्टर जुआन को देख नहीं पा रहे थे, वो यहाँ पर उन्हें बाहर आने के लिए कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने सोल बीस्ट को समन कर लिया, जिसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए डबल स्लैश लगाकर आसपास के दरख्तों को तोड़ते हुए मास्टर जुआन को ही ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि वो मास्टर जुआन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मास्टर जुआन जो कि वाइन पीते हुए धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ता आ रहा है, जिन पर तो ये डबल स्लैश अटैक भी किसी काम का नहीं था, बल्कि वो अपने वाइन को ही तेजी के साथ यहाँ सोल बीस्ट की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिससे टकराते साथ ही वो सोल बीस्ट फौरन से आकर जमीन पर जा गिरा। इवन की मास्टर गैंग ने ये सब देखकर काफी जरा हैरान हो गए थे। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मास्टर जुआन ने तो अपने सोल बीस्ट को भी रिलीज नहीं किया। ये सब कहते हुए मास्टर गैंग एक बार फिर से अपने पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते थे, लेकिन मास्टर जुआन उस पर हमला करते उसे वहीं पर रोक देते हैं। साथ ही वो धीरे धीरे से यहाँ मास्टर जुआन के करीब आ गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने उसकी कोई भी बात ना सुनी और वो लगातार यहाँ मास्टर गैंग पर हमला करना शुरू कर चुके। मास्टर जुआन अपने सकीन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर गैंग को वापस अपनी तरफ ले आते थे और साथ ही उसे हिट करते हुए दूसरी तरफ पटकते। इसी तरह से करते करते मास्टर जुआन ने मास्टर गैंग की काफी बुरी तरीके से पिटाई लगा दी थी। उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। जो सब कुछ देर तक करने के बाद मास्टर जुआन यहाँ मास्टर गैंग पर बैठते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जैसे पावरफुल मास्टर होने के बावजूद भी तुम एक छोटे से बच्चे को बुली कर रहे थे। जो सुनकर मास्टर गैंग तो यहाँ पर भीख मांग रहा था। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मास्टर जुआन उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक गर्दा है, तुम्हें जाकर यूहो और वॉर्डोग से जाकर माफी मांगनी होगी। उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ था, और अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो ये बार याद रखना। जो सुनकर तो मास्टर गैंग काफी जरा खुश हो गए और मास्टर जुआन से कहते हैं कि मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर माफी मांगता हूँ। जो कहने के बाद मास्टर जुआन तो वहाँ से गायब हो गए, जबकि दूसरी तरफ मास्टर गैंग धीरे धीरे से चलते हुए कह रहा था कि आखिर ये शेख एकेडमी के मास्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक है। अभी अचानक दूसरी तरफ से मास्टर जुआन ने उस पर दोबारा से हमला कर दिया और वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक गर्दा है, जरा तेज तेज चलो। जो सुनकर तो मास्टर गैंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यूहा और वर्नोंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग आगे की तरफ चलते हुए यहाँ केटा और जियाओजियो के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर उन लोगों की हालत अब कैसी होगी। रुनेन दोनों के बारे में सोचते हुए यहाँ पर अचानक वर्नोंग कहता है कि वैसे मुझे कल रात का वो सीन कुछ समझ नहीं आया, आखिर मास्टर गैंग हम लोगों से माफी मांगने के लिए क्यों आए थे। जो कहते हुए हम लोगों को कल रात का सीन दिखाया जाता है कि मास्टर गैंग यहाँ इन दोनों के सामने आकर इनसे माफी मांगकर वहाँ से गए थे। जो सुनकर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो नहीं चाहते कि आगे आने वाले फ्यूचर में शेख एकेडमी के साथ उनकी किसी तरह की दुश्मनी आ जाए। वर्नोंग भी कह रहा था कि शायद यूहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके बाद ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए यहाँ जियाओजियो और केटाओ को देखने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन ये लोग जैसे उन दोनों के रूम का दरवाजा ओपन करते हैं तभी अचानक इन लोगों को देखने को मिलता है कि केटाओ ने अपने हाथों से सूप बनाया हुआ था, जो कि वो जियाओजियो को बहुत ही प्यार से पिला रहा है। ये देखकर तो वो दोनों फौरन पीछे की तरफ हट गए। केटाओ और जियाओजियो को भी समझ नहीं आता कि क्या उन्हें कोई देख रहा था। दूसरी तरफ यूहा और वर्नोंग को इस बात की खुशी थी कि केटाओ और जियाओजियो पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं और वो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग अकेले ही आगे की तरफ रवाना हो चुके। अब वो लोग रास्ते में चलते हुए यही बातें कर रहे थे कि आज के दिन में हम लोगों की
चैंग एकेडमी के साथ फाइट होने वाली है। आखिर उस कंपटीशन में हम लोगों की टीम में कौन आएगा, क्योंकि हमारी टीम अभी कम पड़ चुकी है। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों की नजर अपने सामने मौजूद लिंग लुओ चैन पर पड़ गई, जो कि खुद को फुली रिकवर कर चुकी थी। और वो यहाँ पर इन दोनों से कहती है कि फिक्र मत करो, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन में कंपटीशन वाला अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कह रही थी कि आज के इस फाइट के दौरान शेक एकेडमी की फाइट होगी चैंग एकेडमी से। जो सुनकर तो 7 शेक डेविल्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। हम देखते हैं कि यूहाव ने यहाँ पर धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और उसके हर चलते हुए कदम के साथ जगह फ्रीज हो रही थी। ये सब दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। दूसरी तरफ जियाओ यहाँ पर मियामी से कहती है कि हम लोगों ने इस कंपटीशन के लिए कोई भी फाइटिंग प्लान नहीं क्रिएट किया, या बिना किसी प्लान के भी हम लोग जीत पाएंगे। जो सुनकर मियामी तो सिर्फ वहाँ पर मुस्कुरा रही थी। जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि हाँ यूहाव के साथ ही अचानक वहाँ पर लिंग लुओ चैन बहुत ही कूल तरीके से समर होकर उसके साथ आकर खड़ी हो गई। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों ही आइस एबिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रेफरी भी यहाँ पर उन लोगों से सवाल करते हुए कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर 2 लोग क्यों आ गए? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि ये फाइट कंपटीशन 7 वर्सेस 7 का है? जिस पर लिंग लुओ चैन जवाब देते हुए कहती है कि हम 2 ही काफी है। ये सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। पर तभी अचानक वहाँ पर चैंग एकेडमी ने भी एंट्री ले ली, जो कि यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर 2 लोगों को बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऑलरेडी शेक एकेडमी की मेन टीम हार चुकी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर सिर्फ रिजर्व टीममेट्स ही है। यानी कि 10,000 साल बाद हम वो पहली टीम होंगे जो कि यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में शेक एकेडमी को हराने वाले हैं। यही कहते हुए वो लोग खुश हो रहे थे और इसलिए हम देखते हैं कि चैंग एकेडमी ने वहाँ पर आइटम डांस करना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो मुझे इन लोगों का ये डांस तो बहुत ही फनी लग रहा था। यहाँ डांस खत्म होने के बाद रेफरी कहती है कि चलो फिर इस फाइट को शुरू करो। जो सुनकर दोनों ही टीम्स फाइट करने के लिए रेडी हो गई। सबसे पहले यूहाव यहाँ पर अपनी आइस एबिलिटीज को लिंग लुओ चैन के साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिंग लुओ चैन ने अपने आइस ग्लोरी रिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फोनो से अपने सामने मौजूद चैंग एकेडमी पर हमला कर दिया। उसका ये एक अटैक ही काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद हर एक दुश्मन को अपनी जगह पर फ्रीज कर देती है। ये फाइट तो सिर्फ 2 सेकंड में खत्म हो गई, जो देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। चैंग एकेडमी के डिसाइपल भी कुछ समझ नहीं पाए। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये अचानक से शेक एकेडमी के लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए? जिस पर लिंग लुओ चैन काफी कूल तरीके से जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं मेन टीम की एक कोर डिसाइपल हूँ। ये कहने के बाद लिंग लुओ चैन यहाँ कूल तरीके से वापसी की तरफ रवाना हो गई, जबकि यूहाव भी वहाँ पर मौजूद रेफरी से कहता है कि अब आप जीत के अनाउंसमेंट कर सकती हो। रेफरी यूहाव की बात सुनकर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि इस राउंड की विनर है शेक एकेडमी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंग लुओ चैन की पावर्स एबिलिटीज देखकर तो वहाँ पर मौजूद सन लुओ एम्पायर और इवन की एम्पायर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।